हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास 12th में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गॉसीय प्रमेय का उपयोग करके आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। देखिए, इसके लिए आपके 3 स्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है गोलीय कोश चालक का हो, या हो सकता है वह अचालक धातु का हो, या धातु का ठोस गोला हो। धातु का ठोस गोला वो भी चालक ही होगा। ठीक है, इस प्रकार से 3 स्थितियां होंगी और तीनों स्थितियों में ये सेम होगा। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारा गोलीय कोश। इस पर P+Q आवेश वितरित है। जो जैसे भी आवेश देंगे हम, चाहे वो चालक हो या अचालक हो, जो भी आवेश होगा वो उसके पृष्ठ पर फैल जाएगा, वितरित हो जाएगा समान रूप से। इसके अंदर कोई आवेश नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका केंद्र है माना ये, और बिंदु मान लिया इसे O। और इसकी जो त्रिज्या है गोले की वो है स्मॉल r। स्मॉल r नहीं मानते, इसे मानते हैं कैपिटल R। इसके केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु है P। बिंदु है P। यहाँ पर हमें इस गोलीय कोश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है बिंदु P पर ज्ञात करना है। ठीक है, हमने यहाँ दे लिया गॉसीय पृष्ठ। यहाँ गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की, जो इसके चारों ओर इस प्रकार से r त्रिज्या का है, ये स्मॉल r ऐसे होगा। ठीक है, और इसका जो गॉसीय पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल लिया हमने A, और बिंदु P पर हमने सूक्ष्म पृष्ठ की कल्पना की। बिंदु P पर सूक्ष्म पृष्ठ की कल्पना की, जिसका क्षेत्रफल है dA। इसकी दिशा इस साइड में होगी, और इसके कारण जो आवेशित गोला है, इसके कारण जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो केंद्र से बाहर की ओर जा रही हैं। तो यहाँ वैद्युत बल रेखाएं जो होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वो इसकी ओर ही होगी, वो भी इस ओर होगी जिस ओर ये डी है। ठीक है, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है डी, सूक्ष्म क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें पहले देख लीजिए ये जो आवेश है कितना है। माना दिया गया आवेश, जो हमने आवेश दिया गोले को, वो है Q। अब हम पहली स्थिति लेंगे जब ये इस गोले के बाहर स्मॉल r दूरी पर स्थित है। माना P पर एक सूक्ष्म पृष्ठ लिया हमने, जिसका सूक्ष्म क्षेत्रफल जो है वो dA है। ठीक, अतः dA पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, सूक्ष्म फ्लक्स होगा d फाई सूक्ष्म फ्लक्स इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। ठीक है, ये सूक्ष्म फ्लक्स जो है इस क्षेत्रफल से निकलने वाला है। तो पूरे के पूरे क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, ये समाकलन d फाई होगा
इधर भी समाकलन कर देंगे, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए, इसका सूत्र लिख देंगे ई डी ए कोस थीटा। अब यहाँ थीटा कितना है बच्चों, देखिए जो वैद्युत बल लिखाए हैं यानी कि वैद्युत क्षेत्र जो लग रहा है वो इधर लग रहा है और सूक्ष्म क्षेत्रफल की जो दिशा है वो भी इधर है, तो थीटा कितना हुआ 0 और कोस 0 होता है बच्चों 1, कोस 0 होता है 1। इसलिए इसका पूरे का जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा फाई इक्वल टू ई डी ए समाकलन में इसे लिख लेंगे फाई इक्वल टू ई बाहर आ गया अंदर हो गया डी ए। ठीक है, अब ये डी ए क्या है बच्चों, ये डी ए है इतना छोटा सा, और समाकलन डी ए क्या है पूरे का इसका क्षेत्रफल, इस वाले का पूरे का क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल आपको पता ही है क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है बच्चों 4 पाई त्रिज्या कितनी यहाँ से आता है स्मॉल r 4 पाई r स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया बच्चों डी ए का समाकलन, डी ए का मान, तो इसमें हम मान रख देंगे, इसलिए फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये हमारा आ गया इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। लेकिन गॉस की प्रमेय से, गॉस आप क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय से किसी पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण या कुल फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 2, 1 और 2। ठीक, इनके जो बाएं पक्ष हैं वो बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से E 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 या E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र आया जो इस आवेशित गोले के कारण बिंदु P पर है। ठीक है, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब हमने माना दूसरी स्थिति ली, ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P लिया था हमने यहाँ पर, अब वो यहाँ बीच में है, यहाँ पर है बिंदु P इस और इसके बीच में है, इन दोनों गोलों के बीच में। ठीक है, यदि बिंदु P पृष्ठ के भीतर हो तो बच्चों ये जो स्मॉल r होगा, स्मॉल r पृष्ठ के भीतर हो, यहाँ नहीं लेंगे बच्चों, इसे यहाँ लेंगे। ठीक है, तो भीतर हो तो r होगा कैपिटल R के बराबर। ठीक है, हमने कहाँ लिया इस बार, यहाँ नहीं लिया, हमने गलती कर दी, पहले यहाँ लिया था, ये गलत ध्यान आ गया। इस बार लेंगे यहाँ, ये बिंदु P कहाँ है पृष्ठ पर, इस वाले पृष्ठ पर यहाँ है बिंदु P, यानी कि स्मॉल r और कैपिटल R जो है बराबर है। तब समीकरण 3 से E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये हो गया बच्चों जब बिंदु P जो है पृष्ठ के भीतर हो, यानी कि यहीं पर हो ये। ठीक है, अब हमने लिया भीतर नहीं, हमने फिर गलत मान लिया, भीतर का पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो, इस पृष्ठ पर। ठीक है, पृष्ठ पर स्थित हो, ये पृष्ठ पर स्थित है भीतर। तीसरी कंडीशन है, यदि बिंदु P पृष्ठ के भीतर हो, यानी कि अब लिया पृष्ठ जो है ये रहा, इस पृष्ठ के भीतर, यानी कि यहाँ ले लिया बिंदु P बिंदु इस बार अंदर है। ठीक है, आवेश हमने बताया
पृष्ठ के ऊपर स्थित होता है, अंदर आवेश कितना होता है, 0। अंदर आवेश कुछ नहीं होता, सारा जो आवेश है पृष्ठ के ऊपर ही वितरित हो जाता है। ठीक है, हमने लिया जब बिंदु P पृष्ठ के भीतर स्थित हो, यानी कि जो स्मॉल r है, ये जो r है ये स्मॉल r है, स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से। ठीक है, तब सूक्ष्म पृष्ठ DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू होगा वेक्टर E डॉट वेक्टर DA, जैसा हम पहले लेते हैं। ठीक है, ये किसका हुआ, केवल इस पर जो है, यहाँ बिंदु ये लिया, इस पर जो है वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, डी फाई इक्वल टू D इंटू DA। तो इस पूरे हम एक कल्पना कर लीजिए, ये ऐसा हो गया अंदर, तो इस पर पूरे पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, इसका पूरे का समाकलन कर दीजिए, इधर भी समाकलन कर दीजिए इंटू DA। ये हो गया E DA कोस थीटा, E DA कोस थीटा। और यहाँ थीटा कितना है, 0 यहाँ भी जैसे पहले लिया हमने, और कोस 0 का मान होता है 1। ये हो गया फाई इक्वल टू E समाकलन DA, E समाकलन DA हो गया। और यहाँ DA क्या है, क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल कितना ले लो, वही जितना हमारा गोले का क्षेत्रफल है, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर दे दो, कितनी समीकरण, 3 थी ये इधर की, ये हो गई समीकरण नंबर 4। अब गॉसिय प्रमेय से जो फ्लक्स निकल रहा है, किसी पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण पृष्ठ कितना फ्लक्स होता है, Q इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब Q का मान कितना है यहाँ पर, Q का मान यहाँ तो 0 होगा क्योंकि पृष्ठ के भीतर है, पृष्ठ के भीतर तो आवेश वितरित होता ही नहीं, कोई आवेश रहता ही नहीं है। आवेश कहाँ रहता है, पृष्ठ के ऊपर, जो यहाँ था Q। तो अंदर कितना होगा, भीतर होगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसे इक्वेशन नंबर हमने 5 दे दिया। समीकरण 4 व समीकरण 5 से ये कितना हो गया, E 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू 0, ये तो 0 है पूरा बच्चों। ठीक है, इसलिए E इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो जो भीतर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो होगी 0। इस प्रकार से हमने हल किया।